हरियाणा के सिरसा जिले के गांव रूपाणा खुर्द व लुदेसर के खेतों में आग लगने से गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। जब सुबह किसान खेतों में पहुंचे तो राख ही राख देखकर आंखों में आंसू झलक आए। इसी दौरान एलनाबाद के विधायक भरत सिंह बेनीवाल, सरपंच संतोष बेनीवाल, पूर्व चेयरमैन रणवीर बेनीवाल, किसान नेता प्रकाश ममेरा, बलराम सहारण सहित कई नेताओं ने किसानों के दर्द को सुना और सरकार से मुआवजे की मांग की। गेहूं की खड़ी फसल जलने पर किसानों का दर्द छलक उठा। किसान बोले, लेडी है सगली जी के भाव में ठेके लेडी 70,000 रुपया किलो है जी। 70,000 रुपया किला में ठेके लेडी तो सारी की सारी बड़गी सगले पड़गी बड़ो की कौन बच्चो है कुछ की कौन तो बाकी टाबरा पढ़ाई पढ़ाई कुकर कराओगा थे के करावा क्यों आ अच्छा पल्ला ही कौन रही हो कि करावा क्यों सारी की सारी 30 किलो की 30 किलो बड़गी जी ठेके लेडी राख होगी जी। सगली राख होगी पाछा की नर्म ही होयो सारे नरमा धान होया जी ले रे फसल भाई कंडम होई कंडा मो जमाई होई कोनी की पल्ला ही कौन पड़या वा अब एम प्रयास ही था नहीं पर ये या रही कोनी सगली गई तो अब के सरकार डीसी के मांग है थारी मांग लाख रुपया हुआ तो ये हुआ टाबरांग और रोड से पढ़ाई और की है ही कोनी करना है तो 30 किलो में कणक पड़ी है इनमें कोई ट्यूबवेल वगैरह भी आगे कोई ट्यूबवेल हो अच्छा के नुकसान हो ट्यूबवेल को ट्यूबवेल में तीसरा सा बढ़ गया वे सौर ऊर्जा ट्यूबवेल हो हां तो ट्यूबवेल भी बढ़ गया सारा कोई बढ़ गया बाकी काम कोई है और कोई है करा के आज क्या गला दिया में रोवे करे पहली ठेका लेकर रखे थे आई साल ठेके ले लिए जी बम नुकसान को निब कही है हां एक ही हो गया तो के उम्मीद है सरकार उ थाने के मांग है थारी आज कह दियो था लाख रुपया हुआ तो कि किला बरांगी पढ़ाई हो जे और है आ गई है शिवाजी कल आग लगी थी आपके गांव में तो कितना का नुकसान हुआ है क्या मामला है सारा थोड़ा बताएं। आग कल शाम को अपने लगभग शाम को 5-6 बजे के आसपास आंधी तूफान आया था। वो तूफान आया तो उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होके आग जनी होगी। काफ़ी फसल खड़ी थी क्यों वो धान वाला एरिया है उसमें कणक लेट निकलती है तो सैकड़ों एकड़ अपने फसल नष्ट हुई है उसमें। 400 एकड़ बता रहे हैं लोग 400 450 तो आंकलन अभी गिरदावरी जैसे पटवारी आए वो है गिरदावरी हो रही है तो पता लग जाएगा उसमें फसल हुई है और जो कणक निकली हुई थी उसका भूसा जला है और अपने कई सोलर सिस्टम भी अपने जो ट्यूबवेलों पे लगे हुए थे वो भी जल के नष्ट हुए तो अमूमन काफ़ी बड़ा नुकसान है जी फसल के जमींदार का। एक घर दो घर तो ऐसे हैं जिन्होंने 70,000 रुपये ठेके पे ज़मीन ले रहे कई बता रहे हैं ठेके वाले ठेके वाली ज़मीन है जी उनका बेचारा किसी का आधा किला बचा है किसी का 2 कनाल ज़मीन बची है 25-30 किले ले रखी है बेचारा उनका बहुत बड़ा नुकसान है। तो अभी गांव में इकट्ठे हुए हैं किसान कुछ बाहर से भी किसान नेता आए हुए हैं क्या मांग है आपकी गांव में से? अभी जैसे रात को तो लगभग 12-1 बजे तक हम खेतों में थे आग जनी अड़ोस पड़ोस के गाँवों का बहुत से हो रहा और आग पे काबू पा लिया अदरवाइज गांव में भी घुस सकती थी आग। और अब सुबह इकट्ठे हुए लिए तो जी और डीसी साहब से मिल के अपन ज्ञापन दें भी इसकी स्पेशल गिरदावरी और उनको उचित मुआवजा दिया जाए किसानों को। तो इससे किसान साथी भी आए हुए हैं अपने किसान नेता अपने प्रकाश ममेरा जी अड़ोस पड़ोस के और किसान नेता भी आए हुए हैं। हमारा तो यही है अब डीसी साहब से प्रशासन से यही मांग करते हैं उचित कार्रवाई करके उस पर स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और उचित मुआवजा जो बने किसानों को वो दिया जाए। पटवारी भी पहुंचे गिरदावरी हाँ के जी लिए पटवारी जी आए हुए हैं जी गिरदावरी कर रहे हैं अभी। प्रति एकड़ कितना नुकसान हुआ है? प्रति एकड़ अब हमारे तो आज कणक अच्छी निकल रही है जब की बार ये जो आड़ी की फसल है पिछले 5-4 साल से अब की बारी बहुत अच्छी निकल रही है 70 मन 75 मन 80 मन तक कणक की निकल रही है तो उस हिसाब से माने तो आप 70,000 रुपये 65-70-80,000 रुपये नुकसान है प्रति एकड़। कितना मुआवजे की मांग है? हमारा तो मुआवजे की तो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने 70,000 रुपये मुआवजा दिया जाए किसानों को अदरवाइज उन्होंने 70-70,000 रुपये भर के ठेके भर के ले रखी है वो तो उजड़ जाएंगे बेचारे उनके तो रात में उन्होंने खाना ही नहीं खाया कई सुबह ज़्यादा कि उनको एक दिलासा दिया भी हम पूरा गांव आपके साथ खड़ा है एरिया आपके साथ खड़ा है। अगर सरकार कोई सहायता नहीं करती है तो गांव वाले भी करेंगे उनकी नहीं वो गांव वालों तो जैसे अड़ोस पड़ोस के गांव ने और पूरे गांव ने रात मिल के जच्चा बच्चा एक